बड़ी खबर की कानून मंत्री किरण रिजिजू पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। विधिक और चिकित्सीय साक्षरता शिविर में उन्होंने शिरकत की। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जनता को बताया गया। ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। तस्वीरें शिविर के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू वहां पर पहुंचे। विधिक और चिकित्सीय साक्षरता शिविर में उन्होंने शिरकत की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जज वहां पर मौजूद रहे। तो विधिक और चिकित्सीय साक्षरता शिविर में शिरकत करने वो पहुंचे पिथौरागढ़ से। ये तस्वीरें जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी मौजूद रहे। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मदन कौशिक ने प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बताया। कल की रैली में अलग अलग वर्गों से लोग आए। चुनाव में ऐसे लोगों की बड़ी भूमिका होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता का हुजूम बता रहा है कि 2022 में बड़ी जीत होगी। 2022 में कांग्रेस की संख्या 2017 से भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में काशीपुर में मुख्यमंत्री ने 137 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मैं घोषणाओं पर विश्वास न करके धरातल पर काम करता हूं। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने मांग पत्र पढ़ते हुए क्षेत्र की समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए सभी समस्याओं पर शीघ्र निस्तारण करने की बात कही। देहरादून में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य उनके पुत्र संजीव आर्य पर हमले ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है, जिसे अब कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कूच के दौरान पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को हाथी बड़कला चौकी के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। यहां पर कांग्रेसी नेता वहीं धरने पर बैठ गए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, यशपाल आर्य और उनके बेटे पर यह हमला बीजेपी सरकार के संरक्षण में हुआ है। ऐसे में यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को सुरक्षा दी जानी चाहिए। पुलिस बल के माध्यम से हमको यहाँ पर रोका गया है। हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से उन तत्वों के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई करने का काम करें जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने का काम किया। यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी को समुचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए और अगर इस दिशा में सरकार ने कदम नहीं उठाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस आगे भी जो है सरकार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने का काम है। बाजपुर में 4 दिसंबर को कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हमला हुआ था। हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हल्द्वानी पहुंचे। दोनों नेता यशपाल आर्य और संजीव आर्य का घर जाकर हालचाल उन्होंने जाना। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं। हमला कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति सभ्यता पर हुआ है। हरीश रावत ने कहा कि घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस इस घटना का पुरजोर विरोध करेगी। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड आना और उसी दिन एक बहुत ही सीनियर नेता उत्तराखंड के निर्माण में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है और खास करके दलित वर्ग के नेता हैं और उन पर इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का हमला, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, मोदी जी का आना और एक हमारे बड़े नेता पर जो कि एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं उन पर यह हमला करना, उस वर्ग के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। बहुत निंदनीय घटनाक्रम है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है और आप जो है गुंडागर्दी के बल पर किसी के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यशपाल आर्य जी पर हमला नहीं है, ये हमारी परंपराओं पर, हमारी शालीनता पर, हमारी सभ्यता पर और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी के सहिष्णुता के सिद्धांत पर हमला है।
आप राजनीतिक रूप से किसी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको मारने का प्रयास थोड़ी कर सकते। तो ये निंदनीय घटना है। हम यशपाल जी के पास इसीलिए आए हैं कि ज़रा उनका कुशल से पूछें और ऐसे तत्वों को ये जाए कि पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा समाज ऐसी चीज़ों के खिलाफ है करके। मतलब ये पूरी प्लान था, सुनियोजित षड्यंत्र था और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं, ये सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर और जो कांग्रेस का जो एक नेता है, जो किसान नेता कहता है कि उसका आजकल उसका ये कुलविंदर सिकिंदा उसका शागिर्द बना हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर जानलेवा हमले के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और कोतवाली में एकत्र होकर पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर किया गया हमला सुनियोजित साजिश है, जिसके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं कांग्रेस के बिंदु खत्ता ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी ने कहा कि जब तक हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र के बंगलो की कांडी गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने चौपाल लगाकर महिलाओं और ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र की समस्याओं के साथ उनके कार्यकाल में चलाई गई योजनाओं के बारे में भी विस्तृत तरीके से वार्ता की। इस मौके पर हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के पास कोई विजन नहीं है, जिसको लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि वो गाँव वालों से बात करके वो काफी उत्साहित हैं। जो योजनाएं उनके कार्यकाल में क्रियान्वयन की गई थी, उनका लाभ महिलाओं के साथ गांव वालों को मिल रहा है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा बीजेपी भ्रष्टाचार में बड़े स्तर पर लिप्त है, जबकि कई लोग तो भ्रष्टाचार जानते ही नहीं। स्वयं सहायता समूह की बात सुनकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। किस तरीके से उन्होंने अपने को एक बिजनेस यूनिट के रूप में बदला है, मैं बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनसे वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर हम महिला स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दलों, महिला कीर्तन मंडलियों के जरिए से महिला उद्यमिता में, महिला आर्थिक गतिविधियों में उत्तराखंड को मॉडल बनाएंगे। और मुझको अपनी बहनों को बड़ा विश्वास है। हमारे उत्पाद अद्भुत हैं और हमारी महिलाएं साक्षात अन्नपूर्णा हैं। अन्नपूर्णा का और धरती माँ के उत्पादों का यदि समावेश सरकार कर दे तो हम जो है एक फूड स्टेट के रूप में, जहाँ लोग खाने का टूरिज्म भी, फूड टूरिज्म भी, मतलब खाना बढ़िया मिलता है, उस एरिया में चलो, ये हो सकता है। और हम इसीलिए फूड सराय बनाएंगे सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी, और उन सरायों को हम अपनी महिलाओं को आवंटित करेंगे। खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे को कांग्रेस ने राजनीतिक बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा देश के प्रधानमंत्री के रूप में कम और बीजेपी के नेता के रूप में ज्यादा रहा। श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हर किसी में उत्साह था। उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री विकास की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने देहरादून पहुंचकर केवल जुमलों की बौछार की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं का जिक्र अपने भाषण में किया, वो सभी कांग्रेस के समय की योजनाएं हैं। श्रीनगर गढ़वाल पीएम के दौरे को लेकर गणेश गोडियाल ने निशाना